हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास देखिए ये एक फ़ोन आया है Redmi 10 प्राइम। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखिए इसमें नेटवर्क का इशू है। इसमें जो है नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। थोड़ा मैं जूमिंग कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर दोनों ही सिमों में क्रॉस का निशान आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है नेटवर्क की जगह। तो इसके IMEI नंबर चेक कर लेते हैं हम। तो देखिए IMEI नंबर भी हमारे बिल्कुल ठीक है। तो जो इसमें सिम लगे हुए हैं वो एक जियो का है और एक अदर कंपनी का है, शायद एयरटेल का है। तो सिम को भी चेक कर लिया है, मोबाइल से बाहर निकाल कर दूसरे मोबाइल में डालकर, ठीक है। तो हमारे जो सिम है वो भी ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। तो इसमें हो क्या रहा है, देखिए अगर मैं इस एयरटेल वाले सिम को 3G पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये 3G पर थोड़े देर बाद इसमें नेटवर्क आ जाएगा। ये थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इसमें नेटवर्क जो है 3G वाला आ जाएगा। जो इसका 4G IC है, यानी जो 4G नेटवर्क है, देखिए इसमें 3G का नेटवर्क आ चुका है। और मैं इसको 4G पर सिलेक्ट करता हूँ तो इसमें 4G वर्क नहीं कर रहा है। और जियो का सिम भी इसीलिए वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि वो 4G पर ही काम करता है। तो इसमें जो इशू है वो 4G नेटवर्क का है, यानी इसमें 4G नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। तो सभी फ़ोनों में जितने भी 4G मोबाइल होते हैं उनमें 4G की IC एक अलग लगी हुई होती है, ठीक है। तो उसको देखते हैं क्या कंडीशन है। ये किसी मैकेनिक के पास गया है नहीं गया है, इसको ओपन करने के बाद ही पता लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको बंद कर लेते हैं और इसको ओपन करते हैं। तो ये अभी मेरे ख्याल से किसी ने भी खोल कर भी नहीं देखा है, ये पहली बार ओपन हुआ है। तो देखिए अगर लो नेटवर्क की समस्या होती तो वो हमारी नेटवर्क एंटीना की वजह से हो सकती थी, ठीक है। ये कट जाता है, टूट जाता है किसी वजह से, तो उसकी वजह से दिक्कत आती है। लेकिन ये पहली बार ही ओपन हुआ है हमारे पास, तो इसमें नेटवर्क एंटीना जो है वो बिल्कुल सेफ है, कोई कटा पटा नहीं है। तो इसकी प्रॉब्लम नहीं है, यानी तो इधर से भी हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें हमें कमी जो दिखाई दे रही है वो साफ साफ नेटवर्क 4G IC की दिखाई दे रही है।
जो 4G वाली नेटवर्क आईसी होती है, ठीक है, उसकी दिक्कत दिखाई दे रही है हमें। तो हम सबसे पहले इसको बोर्ड को निकाल लेंगे। तो जो हमने बोर्ड है इसका वो निकाल लिया है। तो देखिए आप इसके जो कैमरा लेंस हैं उनको थोड़ा सा हिफाजत के साथ या तो इनको किसी चीज़ से पैक कर दीजिए या फिर इनको निकाल कर अलग रख लीजिए, ठीक है। तो इनको मैं थोड़ा सा अलग रख देता हूँ क्योंकि इनको गंदा होने का थोड़ा सा चांस रहता है। तो अब देखिए इसकी जो नेटवर्क वाली आईसी होती है, जो नेटवर्क एरिया है हमारा ये है, ठीक है। लेकिन इसका जो बेसिक वैसी आईसी हैं, जो इसकी WTR इस तरीके की आईसी होती है वो इसके अंदर है, लेकिन जो इसकी 4G वाली आईसी है वो इधर है इसकी। तो ये यहाँ पर साइज भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके की ये 4G वाली आईसी जो होती है थोड़े लंबे आकार की होती है, तो वो इसके नीचे है, क्योंकि हमारे पास इसमें के पहले भी कई ऐसे केस आ चुके हैं। तो अगर हमें नेटवर्क का देखिए स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता तो सबसे पहले इस नेटवर्क आईसी के बारे में ही देखा जाता है, ठीक है, और नेटवर्क एंटीना वायर के बारे में, और इधर से ही शुरुआत की जाती है। लेकिन इसमें हमें पता है हमारे पास ऐसे केस पहले भी आ चुके हैं, तो हमें यहाँ पर जो इसकी 4G आईसी लगी हुई है सबसे पहले डायरेक्टली उसी पर काम करना होगा, क्योंकि हमें पता है नेटवर्क 4G का इश्यू जो आता है वो इसी आईसी की वजह से आता है, और इस सेट में सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम आती है। तो इसको हम पहले जो इसकी ये स्टील वाली शील्ड लगी है इसको उतार लेंगे, ठीक है। इसको आसानी से या तो कटर की मदद से या फिर इसको HMD से बड़ी हिफाजत के साथ इसको निकालना है, क्योंकि इसके नीचे जो कंपोनेंट लगे हुए होते हैं या आईसी लगी हुई होती है वो हमारी इधर आदर ना हो या बोर्ड हमारा डैमेज ना हो, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो फिर हमारे बोर्ड में प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसको मैं थोड़ा सा, मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इसका, तो आप अगर जब इस काम को करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा हिफाजत के साथ करें। तो देखिए इसकी जो शील्ड है मैंने वो उतार ली है। तो मेरे जो कैमरे की क्वालिटी है इस समय पता नहीं क्यों ज़्यादा बेकार यानी ज़्यादा लो हो रही है। फिलहाल ये वीडियो आधा बन चुका है, इसलिए मैं इसको बीच में नहीं रोकना चाहता, ठीक है। तो जैसे भी है फिलहाल मैं बता दूंगा कहाँ से क्या हुआ है। ये हमारी 4G वाली आईसी है। अब इसको हम थोड़ा सा हीट करेंगे, इसको थोड़ा सा इतना हीट करेंगे ताकि जो इसके बराबर के या इसके जो नीचे की वॉल्स होती हैं वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाएं, ठीक है। तो गंदगी तो इसमें खैर हो नहीं सकती, क्योंकि नया सबसे पहले मैंने इसको ओपन किया है, नया फ़ोन है, ठीक है। तो अब इसको मैं पहले हीट कर लेता हूँ, इस पर से हल्का सा फ्लेक्स पेस्ट डालकर।
तो जो इसके आसपास का कंपोनेंट होता है, कैपेसिटर या रजिस्टर जो भी है, उसको हिला कर देख लिया जाता है हल्का सा, क्योंकि ये आईसी कुछ इस तरीके की होती है, ये हलती नहीं है अपनी जगह से, इसको हिला नहीं सकते। ये थोड़े से इसके जो वॉल्स होते हैं वो लंबे आकार के होते हैं, ठीक है। तो इसके जो आसपास के कंपोनेंट हैं उनको थोड़ा सा हिला कर देख लिया जाता है। अगर वो हिल जाते हैं तो उसके बाद आईसी के नीचे के जो वॉल्स होते हैं वो भी अपनी जगह पर आ जाने चाहिए। अब इसको हम हीट करने के बाद थोड़ा सा इसको ठंडा होने के लिए, यानी नॉर्मल टेम्परेचर में आने के लिए तो छोड़ देते हैं। क्योंकि अगर तुरंत हीट करने के बाद गर्म आईसी के ऊपर हम अगर क्लीनर या जो थिनर है हमारा उसको लगाएंगे तो ये आईसी हमारी डैमेज हो जाएगी या फिर उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब तक ये नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं आता तब तक इसको ऐसे ही रहने देना है। आसपास का एरिया जो होता है उसको टच करके देखना, डायरेक्टली आईसी को टच नहीं करना, क्योंकि ऐसा होता है आईसी गर्म होती है और उसके जो वॉल्स होती हैं वो भी मेल्ट हुई होती हैं, तो वो अपनी जगह से हिल जाती है अगर डायरेक्टली हम जल्दी से आईसी के ऊपर हाथ या उंगली लगा देते हैं, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से ये आईसी ठंडी हो चुकी है, तो मैं इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेता हूँ। तो मैं इसको थिनर से साफ़ कर लेता हूँ थोड़ा सा अच्छी तरीके से। हल्का हल्का इसको ड्राई कर लेंगे ताकि जो इसके अंदर की थोड़ी बहुत नमी है वो बाहर चली जाए, यानी जो हमने थिनर वगैरह का यूज़ किया है, ठीक है, वो हमारा उड़ जाए। क्योंकि थोड़ा सा समय भले ही लग जाए, लेकिन हमारा जो मदरबोर्ड है या ये जो हम जिस प्रॉब्लम को रिपेयर करने के लिए मोबाइल को ठीक कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा ना होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम घटने के बजाय बढ़ जाए। तो इसलिए थोड़ा सा तरीके से करना चाहिए, ठीक है। अब हम इसके कैमरे लगा लेते हैं सबसे पहले। हमारा एंटीना वायर है, इसको ध्यान से लगा देना है।
ठीक है, हम जो इसके स्क्रू हैं उनको नहीं लगा रहे हैं फ़िलहाल, हम डायरेक्टली इसको चेक कर रहे हैं सिम डालकर। क्योंकि अगर किसी वजह से हमारी दिक्कत दूर नहीं होती तो फिर हमें दूसरी आईसीयू के साथ कुछ ना कुछ चेक करना पड़ेगा, या फिर इसकी हमें जो आईसी है यही वाली 4G आईसी उसको चेंज भी करना पड़ सकता है। ऑन होने के तुरंत बाद दोनों में फुल आ चुके हैं, और वो भी 4G के भी, वोल्टी LTE दोनों पर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर जियो आ चुका है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था वीडियो में, ये इस फ़ोन के अंदर सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये वाली आईसी जो है इसकी प्रॉब्लम आती है 4G